जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी क्लासेस में। मित्रों, हम लोग गणित को आज पढ़ते हैं और गणित में हम लोग आज आपको एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बताएंगे। एलसीएम को शॉर्टकट में ल स प और एचसीएफ को शॉर्टकट में म स प कहा जाता है। ल स प का पूरा नाम देखें तो लघुत्तम समापवर्त, लघुत्तम समापवर्त, ठीक, समापवर्त। और म स को महत्तम समापवर्तक, पवर्तक सब बताएंगे, बस अभी आप समझते जाइए। लघुत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं लिस्ट या लोवेस्ट, लिस्ट या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। और महत्तम समापवर्तक को अंग्रेजी में कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक। एलसीएम ल स प लघुत्तम समापवर्त, लिस्ट लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, एचसीएफ म स प महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां तक समझ गए? चलिए इन लोगों को थोड़ा थोड़ा समझिए। अब जो लघुत्तम समापवर्तक है और महत्तम समापवर्तक, इनका पहले हम लोग क्या करें, परिभाषा लिखें। तो सबसे पहले डालिए एचसीएफ म स प, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, ठीक। महत्तम समापवर्तक किसे कहा जाता है? तो महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्या को आसानी से विभाजित कर देती है। महत्तम समापवर्तक, या ऐसे लिखें, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे, महत्तम समापवर्तक कहलाती है। महत्तम समापवर्तक कहलाती है, ठीक। इसे एचसीएफ म स प महत्तम समापवर्तक या एच से प्रदर्शित करते हैं। हम लोग एच से ही प्रदर्शित करेंगे, ठीक, ठीक करते हैं। देखिए, महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई संख्या को क्या करेगी, विभाजित कर देगी। मान लीजिए आपके पास, उदाहरण पहले देखिए, आपके पास 12 और 15 दो संख्या हैं और इनका निकालना है हमें महत्तम समापवर्तक। तो महत्तम समापवर्तक दोनों में जो उभयनिष्ठ होगा, इनका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं? ऐसा गुणनखंड जो खुद की और एक के अलावा किसी अन्य से न विभाजित हो, या तो खुद से विभाजित होगा स्वयं की संख्या से, या फिर एक से विभाजित होगा। चलिए, अगर हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, और 15 का करते हैं तो 3 गुणते 5। जब हम इसका करेंगे क्या, म स प लेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि दोनों में मिल क्या रहा है। तो जब आप देखेंगे तो दोनों में केवल एक 3 मिल रहा है। तो 3 ऐसी संख्या है, ये जो 3 हुआ यही आपका म स प हुआ। म स प बराबर 3। क्यों? क्योंकि ये 12 और 15 दोनों में क्या है, इन दोनों संख्याओं में कॉमन है, मतलब उभय
निष्ठ है। अब ये जो 3 है, ये 3 सबसे बड़ी संख्या है जो कि 12 को भी और 15 को भी क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। यही आपका ये परिभाषा कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो यहाँ पर देखिए इस उदाहरण में 3 वह बड़ी संख्या है जो 12 और 15 दोनों संख्या को विभाजित कर देगा। समझ में आया? तो ये आपका हुआ म स प के कॉन्सेप्ट। फिर से समझिए, इस जो उदाहरण हमने लिया, इस उदाहरण में 3 से बड़ा कोई संख्या नहीं है जो 12 और 15 को विभाजित कर दें। 4 से 12 तो कटेगा लेकिन 15 नहीं कटेगा, 5 से 15 कटेगा लेकिन 12 नहीं कटेगा, 6 से 12 कटेगा, 15 नहीं कटेगा। आप देखेंगे तो 3 से बड़ी कोई संख्या ही नहीं है जो इस उदाहरण में 12 और 15 के उदाहरण में 12 और 15 को एक साथ विभाजित कर दे। तो म स प का कॉन्सेप्ट यहां से क्लियर हुआ। आगे आइए ल स प को देखते हैं। एलसीएम, और एलसीएम को हमने क्या कहा, एलसीएम को हमने कहा महत्तम समापवर्त। महत्तम समापवर्त, और इसे हम लोग एलसीएम भी कहते हैं। और यहां हम यल से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? यल से। तो महत्तम समापवर्तक के लिए पहले परिभाषा लिख, लघुत्तम समापवर्त, सॉरी यहाँ पे महत्तम नहीं, लघुत्तम समापवर्त होगा। क्या होगा? लघुत्तम समापवर्त। परिभाषा लिखें, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। समझिए, बस थोड़ा सा अंतर यहाँ पे मिलेगा परिभाषा में। अभी हमने जो परिभाषा महत्तम समापवर्तक की लिखाई, वहां पे दी गई संख्या को विभाजित कर दे, और यहाँ दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए, विभाजित हो जाए। समझिए क्या कह रहे हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, मतलब लघुत्तम समापवर्त में सबसे छोटी संख्या होगी। फिर से हम वही उदाहरण लेंगे 12 और 15 का, उदाहरण 12, 15। आप इसका गुणनखंड करेंगे भाज्य, 2 गुणते 3 गुणते 2, ठीक, और इसका होगा 3 गुणते 5। जब हम लोग लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, तो सबसे पहले जो पहले वाले संख्या का गुणनखंड होता है, ये इस पूरे गुणनखंड को ज्यों का त्यों उतार लेंगे। उतार लिया, 2 गुणते 2 गुणते 3। अब क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या में जो मिलेगा उसको नहीं उतारेंगे, और जो नहीं मिलेगा उसे उतार लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 है और 3 मिल रहा है, तो 3 को नहीं उतारेंगे। 5 है और 5 नहीं मिल रहा है, तो 5 को उतार लेंगे। और यहाँ पर हमने वही किया। अब इसको जब हम पूरा गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 5 20 यानी 60। ये आपका जो ल स प है, ल स प कितना आ गया एलसीएम? एलसीएम आपका आता है 60। अब ये जो 60 संख्या है, ये 60 संख्या सबसे छोटी संख्या है, मतलब इससे छोटी सबसे छोटी संख्या है, ठीक। 60 संख्या सबसे छोटी संख्या है जिसे 12 और 15 दोनों संख्या विभाजित करेंगी। मतलब 60 से छोटा अब कोई संख्या नहीं है। जैसे 60 तो 10 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, और 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, सबसे कटेगा। लेकिन अगर
60 देखें तो 60 सबसे छोटी संख्या है जिसे कि 12 और 15 ये दोनों विभाजित कर देंगे। इससे छोटी अब कोई संख्या नहीं है। जैसे हम कर रहे हैं 50, 50 से 12 काट देगा, 50 को नहीं काटेगा, 15 नहीं काटेगा, 48 12 काट देगा लेकिन 15 नहीं काटेगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है आपकी 60। अब इससे छोटी संख्या कोई नहीं है जिसे ये 12 और 15 दोनों संख्याएं काट सकें। तो लघुत्तम समापवर्त का जो परिभाषा निकल के आया वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ये 60 सबसे छोटी संख्या है जो 12 और 15 दोनों से कट जाएगा। इससे छोटा कोई संख्या अब नहीं है। ठीक है। तो आपने लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का परिभाषा के अनुसार कॉन्सेप्ट समझ लिया। चलिए हम लोग कुछ संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त निकालते हैं। चलिए हम लोग निकालते हैं, मान लीजिए 15 और 30। ये अब उदाहरण चलते हैं कैसे निकालेंगे। 15 और 30 का हमें निकालना है लघुत्तम एवं महत्तम समापवर्त। ठीक, यहाँ पर 15 है, 15 का जो गुणनखंड होगा 3 गुणते 5 होगा। क्या होगा? 3 गुणते 5। और 30 का जो गुणनखंड होगा 2 गुणते 3 गुणते 5, 3 5 15 दूना 30। इसका आप निकाल लीजिए HCF। HCF में क्या है? HCF में हमेशा कॉमन फैक्टर देखना है। क्या देखना है? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर का मतलब जो मिले। अब यहाँ पर देखिए आपका क्या मिल रहा है? 3। ये 3 मिल रहा है तो जो मसप हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3 मसप। और एलसीएम में क्या करना है? एलसीएम में सबसे पहले ऊपर वाला पूरा गुणनखंड ज्यों का त्यों उतारेंगे। तो 3 गुणते 5 उतार लिया। फिर जो मिलेगा उसको नहीं उतारेंगे, जो नहीं मिलेगा उसको उतारेंगे। तो देख रहे हैं यहाँ पे 2 मिला, नहीं मिला, 2 उतार लिया। 3 मिला, मिल रहा है, नहीं उतारेंगे। 5 मिला, मिल रहा है, नहीं उतारेंगे। तो जो एलसीएम हुआ 3 5 15 दूना 30। ठीक है। तो ऐसे ही छोटे छोटे, अब इनको और ढंग से भी कर सकते हैं। और ढंग से कैसे कर सकते हैं? चलिए उसको भी देखते हैं। इसको हम लोग गुणज के माध्यम और गुणनखंड के माध्यम, जैसे 15 है और 30। 15 1 से कटेगा, कटेगा। 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से कटेगा, कटेगा। 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। 5 से कटेगा, कटेगा। 6 से कटेगा, नहीं कटेगा। 7 8 9 10 11 12 13 14 किसी से नहीं कटेगा। डायरेक्ट अब किससे कटेगा? 15 से कटेगा। ठीक, तो अब ये डायरेक्ट किससे कटेगा? 15 से। 30 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से कटेगा, 7 8 9 10। न तो ये 7 से कटेगा और न ही 8 से कटेगा। 9 10 10 से कटेगा, 11 से नहीं कटेगा, 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट 15 से कटेगा। 15 के बाद ये किससे कटेगा? 16 17 18 19 20, डायरेक्ट किससे कटेगा? 30। ये 30 कटेगा। हमको निकालना है क्या? मसप। क्या निकालना है? H। H मतलब मस और फिर निकालना है L। L मतलब लस। मस के लिए हमने बताया कि जो दोनों संख्याओं में उभय निष्ठ हो। क्या हो? उभय निष्ठ। तो सबसे पहले हम देखें कि इन दोनों में उभय निष्ठ क्या है। तो निकल के आ रहा है 3। क्या निकल के आ रहा है? ये 3। और क्या निकल के आ रहा है? 15 30 में। तो अभी उभयनिष्ठ कंडीशन में क्या है? सिर्फ 3। ठीक है। और दूसरा मिल रहा है यहाँ पर ये 5 है। इसका मतलब यहाँ पर हम लोग 5 को कॉमन नहीं माने, ध्यान दीजिएगा, मिस्टेक हुआ है। यहाँ से 3 5 15। तो देखिए यह तो 3 मिल रहा और इधर 1 मिल रहा है। तो जो हमारा मसा निकल के आ रहा है, मसा निकल के क्या क्या आ रहा है? 1 और इधर गुणते 3 और गुणते 5। तो मसा कितना हुआ? 3 5 15। कैसे? हमने गुणज से किया।
यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पहले मेथड में हम 5 को कॉमन देखने में भूल गए, ये 5 और 5 भी मिल रहे थे, तो इनको भी उतार के म से कितना आएगा 15। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ आपका म से 15 हो गया। अब हमको चलना है क्या, लसा पर, तो 15 और 30 का लसा भी देख लीजिए। 15 और 30, जब 15-30 का लसा निकालना है तो हम देखेंगे क्या, 15 के गुणज। क्या देखेंगे, 15 के गुणज। 15 के गुणज क्या है, 15 खुद है, 15 दूना 30, 15 दूना 30, 15 तिया 45, ऐसे करके चले जाएंगे ना। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, 15 पचा 75, ऐसे से चले जाएंगे। और जो 30 के गुणज हैं आपके, 30 के गुणज क्या हैं, 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, ऐसे से चले जाइए। अब आपको निकालना है क्या, एलसीएम। क्या निकालना है, एलसीएम। और जो एलसीएम निकालना है, एलसीएम में आपको ये देखना है कि वह कौन छोटी संख्या है जो दोनों संख्याओं में मिल रही है। मिलने को तो और संख्या भी मिलेंगी, लेकिन सबसे पहले जो छोटी संख्या मिल जाएगी, जैसे कि यहाँ पर आपने गुणनखंड मेथड से किया है, यहाँ पर देखिए 3 5, तो हमने 3, तब यहाँ भी थोड़ा देख लें, 3 5, तो 3 5 उतार लिया, उसके बाद 2 मिला, 2 नहीं उतारा, हाँ ये तो सही है। ठीक, तो 3 मिला 5 मिला, दोनों नहीं उतारे। तो यहाँ पर जो एलसीएम है, तो हमने गुणनखंड मेथड से किया है। किस मेथड से किया है, गुणनखंड, तो 30 आया। और यहाँ पे हम लोग गुणज मेथड से कर रहे हैं। गुणज मेथड से कैसे होता है, 15 का गुणज लिख लेंगे, इधर 30 का गुणज है तो 30 का गुणज लिख देंगे। जो छोटी संख्या पहले मिल जाएगी दोनों में, वही संख्या आपका क्या होगा, मस। तो आप देख रहे हैं ये जो 30 है, 30 सबसे छोटी संख्या मिल रही है, सबसे छोटी संख्या मिल रही है, जिसे 15 और 30 दोनों क्या करेंगे, विभाजित कर देंगे। ठीक, समझ गए। तो ये आपका हुआ मसा और लस के सवाल। अब आइए थोड़ा देख लें भिन्नों का मसा लस कैसे निकालते हैं। तो अगली हेडिंग डालिए, भिन्नों का मस। भिन्नों का मस का मस। और इसके लिए जो फार्मूला है आपके पास, वो सूत्र क्या है, भिन्नों का मस जब निकालेंगे तो भिन्नों के मस में अंश का, जिसका मस रहेगा उसका अंश का मस। ठीक, और हर का क्या कर देंगे, हर का लस। ये फार्मूला याद रखिएगा। भिन्नों का जब मस रहेगा तो हमें अंश का क्या निकालना होगा, जिसका भी होगा उसका हमें वही निकालना होगा। जैसे भिन्नों का मस बोला, तो जैसे ही हमने मस बोला तो अब अंश का हम मस निकालेंगे और हर का क्या निकालेंगे, लस। ठीक, इसी प्रकार जब लस का करेंगे, भिन्नों का लस भी लिख लीजिए। भिन्नों का लस। अब हमने लस कहा, तो जब यहां हमने लस कहा तो अंश का क्या निकालेंगे, लस। अंश का लस और हर का मस। तो ये आपका फार्मूला है, भिन्नों का लस और मस कैसे निकालेंगे। चलिए हम लोग इसको उदाहरण के तहत देखते हैं। 368 बटे 437, 368 बटे 437 का सरलतम रूप, सरलतम रूप क्या है। तो सबसे पहले हम ये जान लें
सरलतम रूप। अब इसमें ऑप्शन दे दिया है ए, बी, सी, डी। अब आपको ऑप्शन में 15/17, 16/17, 15/19 और 16/19। अब आपको इसको करना है सरलतम रूप। तो सबसे पहले हमें निकालना होगा क्या, भिन्नों का मस। भिन्नों का मस निकाल के हम क्या, पहले हम एक दूसरे का मस निकाल लें, उससे हम काटने में हमको आसानी हो जाएगी। क्योंकि सरलतम रूप कहा है, चाहे ऐसे कर लें, चाहे वह संख्या ढूंढ लें जिससे कि ये आपका कट जाए। ये सरलीकरण से सवाल है, ठीक। अब ये आ गया पेपर में सामने, तो हमने इसको बता दिया, तो आप इसको अपने से करेंगे। आगे आइए और उदाहरण देखते हैं। 84, 126 और 140। 84, 126 और 140 का मस निकालिए। 84, प्रश्न क्या है, 84, 126 और 140 का मस निकालना है। 126 और 140, ठीक, इसका निकालना है मस, ठीक। इनका चलिए करते हैं गुणनखंड। तो इनका गुणनखंड करेंगे, 2 दूनी 4, 3 12, 7 84। उसके बाद आपका 126 का क्या होगा, 126 का हो जाएगा 2, 2 गुणते 2 6 12, 2 3 6 63 होगा। 2 गुणते 9 7 2 3 6, 6 9 7 3 त्रिका 9, 9 7 63। देखिए कितना होगा, 3 दूनी 6 त्रिक 18 7 126। इसका 140 का क्या होगा, 2 गुणते 2 गुणते 5, 2 दूनी 4 पंचे 20, 7 140। आपको निकालना है क्या, इसका मस, और आगे लिख दीजिए लस, दोनों लिख दीजिए। तो इसका जो मस कितना हो जाएगा, जो जो मिल रहा हो। तो अब देखिए क्या क्या मिलता है। तो यहां पर देख रहे हैं ये 2 2 2 2, फिर क्या 3 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है तीनों में। फिर क्या मिल रहा है, ये 7। तो 2 गुणते 7, अर्थात अब तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है, कोई नहीं मिल रहा है तीनों में। तो तीनों में सिर्फ 2 गुणते 7 मिल रहा है, अर्थात 14 आपका क्या हुआ, एलसीएम हुआ। 14 आपका क्या हुआ, सॉरी मस हुआ। 14 क्या हुआ, मस है। 14 ऐसी बड़ी संख्या है जिससे 84, 126 और 140 तीनों कट जाएंगे। अब इनका निकालना है क्या, लस। तो लस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले पहली स्लाइड पूरी उतार लीजिए। तो 2 गुणते 3 गुणते 7, जो मिले उसको न उतारिए। 2 मिला नहीं उतारेंगे, 3 मिला नहीं उतारेंगे, 3 मिल रहा है नहीं मिल रहा है उतार लेंगे, ये 7 मिल रहा है नहीं उतारेंगे। इसका भी खेला समाप्त। अब इसमें देखिए 2 मिला मिला नहीं उतारेंगे, 2 मिला मिल रहा है नहीं उतारेंगे, 7 मिल रहा है नहीं उतारेंगे, 5 नहीं मिल रहा है तो इस 5 को उतार लेंगे। चलिए 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई 60, 60 तिहाई 36 18, 180 गुणते 7, 18 सत्ते कितना हो जाएगा, 126, और ये आपका 0। तो 1260 आपका क्या होगा, एलसीएम, और 14 आपका क्या होगा, एचसीएफ। ठीक, तो ये आपके मस के और लस के कुछ उदाहरण हैं। अब आइए भिन्नों का मस लस देख लें उदाहरण में। भिन्नों का मस लस। तो सबसे पहले एक प्रश्न लिखिए, 14/33, 42/55, 21/22 का मस एवं लस दोनों इसलिए कह रहा है जिससे कि एक साथ ही उदाहरण में देख लें। आइए सबसे पहले देखें मस, इनका क्या देखें, मस। और जब हम भिन्नों का मस देखते हैं तो इनमें हमें अंश का क्या करना होता है, अंश का मस बटे हर का लस, यही करना होता है।
तो अंश का मसा देखेंगे तो 14, 42, 21 का मस, ठीक। और 33, 55, 22 का लघुत्तम समापवर्तक लस है। अब चलिए निकाल लीजिए 14, 42, 21, तो 2 गुणते 7, 14 3 42 होता है, तो 2 गुणते 7 गुणते 3, 7 दूनी 14 3 42, और इसका क्या हो जाएगा 3 गुणते 7। तो तीनों में जो कॉमन मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है 7 मिल रहा है, और इनका निकालना है हमें क्या, हर का निकालना है लसा। तो 33, 55 और 22, तो इनको करेंगे 3 गुणते 11, इनको करेंगे 5 गुणते 11, और इनको करेंगे 2 गुणते 11, और निकालेंगे क्या लसा। तो 11 तो सब में कॉमन है, तो 11 गुणते 3 5 2 कॉमन है नहीं, तीनों को उतारना पड़ेगा, 3 5 2, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 तिहाई 30, 11 गुणते 30 बराबर हो जाएगा 330। अब आप देख रहे हैं कि जो हर का लस है, हर का लस 330 आया है, और अंश का मस है भिन्नों में, अंश का मस कितना आया है 7 आया है। यही आपका क्या हो जाएगा भिन्नों का मस है। तो डायरेक्ट यहां लिखिए 14/33, 14/33 कामा 14/33, 42/55 और 21/22 का जो मस होगा, मस कितना हो जाएगा 7/330, ठीक है। तो ये आपका होगा। अगर इसी का हमें करना हो लस ज्ञात करना हो, तो लस कैसे ज्ञात करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। अपोजिट क्या करेंगे 14 42 21 का लस बटे 33 55 22 का मस, ये कर देंगे। और आप यहां देखिए कि अगर मैं इसका लस निकाल लूं तो इसमें देखिए क्या लस होगा। अभी तो हमने मस किया, अब इसको मैं मिटा के यहां पर लस कर दे रहा हूं। चलिए यहां पर मिटा के मैं डायरेक्ट लस कर रहा हूं। तो यहां पर जब आप लस करेंगे तो 7 तो कॉमन मिल रहा है, तो 7 उतारेंगे, उसके बाद 2 को उतार लिया, इससे 2 नहीं उतारना है, 3 को उतार लिया, यही होगा। तो ये आपका आ जाएगा 7 दूनी 14 त्रिक 42, 42 आपका होगा लस। अब मैं इसका मस करूं तो मस देख रहे हैं 11 ही कॉमन हो रहा है, तो इसका जो मस होगा कितना हो जाएगा 11। तो अब आपके सवाल यहां से लस निकालेंगे तो 11/42, ये आपका क्या होगा, आपका लस हो जाएगा। समझ गए। तो जो लस है वो लस आपका आएगा 11/42, और मस आपका होगा 7/330, ठीक। तो भिन्नों का लस और मस निकालना समझ गए। अब आपको एक उदाहरण और दशमलव से देते हैं। 1.75 कामा 5.6 कामा 7 का मस एवं लस, मतलब दशमलव से है तो कोई दिक्कत तो है नहीं। फिर वो बन जाएगा क्या, आपको दिखा रहे हैं एकदम कॉमन कंडीशन। 1.75 है, इसको आप करिए 1.75 को आप ये लिख सकते हैं 175, और 2 अंकों के बाद लगा रहे हैं तो 100, और यहाँ कामा क्या करेंगे 5/6 अपान 56/10, और यहाँ कर दीजिए 7/1। अब आपका ये क्या हो गया, अभिष्ट भिन्न हो गया, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। अब भिन्नों का मसा और लसा तो आप निकाल ही लेंगे, तो बस ऐसे ही निकालना है। तो यहाँ से आप
इनका मस और लस 175 मस निकालेंगे तो 175 56 7 का आपको मस निकाल के और नीचे का लस और लस में जस्ट उल्टा कर देंगे, इसका लस और इसका मस करना है। अगली सवाल देखिए 0.36 कामा 1.2 कामा 4.8 का मस और लस। इसको भी सेम इसी कंडीशन से 36/100 करना है, 12/10 करना है और 48/10 करना है। आपने एकदम नॉर्मल कंडीशन में सवाल को भिन्न के रूप में ले लिया, चाहे इसी का मस निकालना, अब भिन्न वाला सूत्र लगाइए, मस के लिए मस और लस के लिए लस। ठीक, अब इसको आप चाहे तो काट काट के कर लें, लेकिन काटे ना, डायरेक्ट इतने पे करेंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। चलिए मैं इसे बता ही देता हूँ। सबसे पहले इनका बताता हूँ मस, दोनों का मस लस निकाल लेते हैं। 36 12 48 और 100 10 10। 36 12 48 100 10 10, यही है। इनका जब हम करेंगे गुणनखंड तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 दूनी 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, यानी 16 तिहाई 48। इनका पहले निकाल लीजिए एच। कॉमन क्या मिल रहा है? 2, यहाँ पर देखिए आपको कॉमन मिल रहा है ये 2 ये 2, मतलब 2 कॉमन मिला है, फिर ये 2 ये, फिर 2 कॉमन मिला, फिर 3 3 3 कॉमन मिला, उसके बाद नहीं मिल रहा है तो जो 2 दूनी 4 तिहाई 12 आपका क्या हुआ? एलसीएम। अब इसका एलसीएम कितना होगा? तो एलसीएम देख लीजिए, एलसीएम में सबसे पहले ऊपर वाली संख्या उतार ले, तो 2 दूनी 4 तिहाई 12 तिहाई 36, दोनों 2 और 3 मिल रहे हैं, इसको उतारना ही नहीं है। 2 दूनी 4 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, ये दोनों उतार लेना है, इंटू 2। तो आप जान रहे हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिहाई 48 और 48 गुणित 3, ये कितना हो जाएगा? 3 अट्ठे 24, 2 3 चौक 12 और 2 14, 144। इसको करेंगे तो ये होगा, नॉर्मल कंडीशन में कर दे रहे हैं, 10 गुणते 10, 10 गुणते 1, 10 गुणते 1। तो जो आपका एच होगा, एच कितना हो जाएगा? 10, और यल जो होगा, यल कितना हो जाएगा? 100। इससे बड़ा कोई संख्या ही नहीं है। ठीक, अब आपको निकालना है क्या? भिन्नों का 36/100, 36/100। यहां पर देखिए 36/100, 12/10 और 48/10 का मस। तो मस निकालना है तो अंश का मतलब 36 12 48 का मस बटे 100 10 10 का लस। और इसको हमने अभी यहाँ पर निकाल के आपको बताया, 36 12 48 का मस 12 और 10 10 100 का लस 100। तो यहाँ से आप देखेंगे कि इनका जो मस आया है 12 और लस कितना आया है? 100। काट दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 25 में 100, तो 3/25 इनका क्या होगा? 3/25 इनका मस होगा। अगर इसको दशमलव में लेना चाहते हैं तो यहीं से आप दशमलव में बदल सकते हैं, 0.12, ये आपका हो गया मस। ठीक है, कोई दिक्कत? चाहे आप उसको मसा में कर लीजिए और चाहे आप उसको लसा में कर लीजिए। अब इसका निकालना है लस, तो जब निकालना है इसका लस तो हम क्या करेंगे? 36 12 48 का लस बटे 100 10 10 का मस, और ये आपका कितना आ जाएगा? ये आपका टोटल आएगा 36 12 यहाँ पे निकाले हैं, इसका निकाले हैं 144 और मस कितना है? 10,
144/10, इसको डायरेक्ट दशमलव में लिख दें तो 14.4। तो ये आपका हुआ लस, चाहे आप म से निकालें चाहे ल से निकालें। तो ये कंडीशन होता है। अब इसमें जो एक और सूत्र है लसा मसा में, उसको अब हम लोग नोट डाउन करें। चलिए, एक लसा मसा में एक प्रमेय है। प्रमेय क्या है? प्रमेय आपका है, नोट करिए, यदि दो संख्याएं a और b हैं, ठीक। दो संख्याएं क्या हैं? a और b। a और b का मस, a और b का मस कितना है? मस हमने मान लिया h। a और b का लस हमने मान लिया यल, ठीक। इनका मस कितना मान लिया? h, और लस कितना मान लिया? यल। दो संख्याएं हैं जिनको हमने क्या माना है? a और b। तो जो प्रमेय है, प्रमेय क्या कहता है? प्रमेय कहता है कि जो दोनों संख्याएं हैं, दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा मस गुणते लस। यानी दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वो उनके मस और लस के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? दोनों संख्याओं का, अर्थात यहाँ जो दोनों संख्याएं हैं a और b का जो गुणनफल होगा ये उनके मस h और यल के बराबर होगा, ठीक। गुणनफल के बराबर होगा। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल ये मस और लस के गुणनफल के बराबर, ठीक। अक्सर परीक्षा में इस पर सवाल पूछता है, चाहे टेट हो सीटेट हो। अगर मस से सवाल दिया तो 70% इस कॉन्सेप्ट पर सवाल होता है। चलिए इस पर आधारित प्रश्न देख लें। जो प्रश्न है, प्रश्न आपका है, लिखिए, यदि दो संख्याएं यदि दो संख्याओं का लस 1920 तथा मस 16 है। पहली संख्या 128 है, 128 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। दूसरी संख्या आपको बताना है, ज्ञात करें। अब आप देखिए, अभी अभी जस्ट सूत्र बताया कि अगर दो संख्याएं हैं तो एक संख्या देखिए 128 है, मान लिया आपने a बराबर 128, b को बताना है, और इसका जो मस है, मस कितना है? 16, और लस कितना है? 1920। देखिए सेम कंडीशन बना, a b h l। जब ये कंडीशन बना तो आपके पास फार्मूला क्या है? a इंटू बी बराबर h इंटू एल, और यहां से आप मान रखते चले जाइए। तो a का जो मान है 128 इंटू बी बराबर h का मान 16 और गुणते 1920। आपको निकालना क्या है? b। तो b बराबर क्या हो जाएगा? 1920 गुणते 16 बटे 128। ये 128 कैसे आया? जब यहां कोई गुणा में रहेगा, ठीक, यहां कोई गुणा में रहेगा और उसको करेंगे क्या? पक्षांतर। तो जब गुणा में है पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला आएगा। धन में है पक्षांतर करेंगे मतलब बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो ऋण में हो जाएगा, ऋण में है तो प्लस में। तो यहाँ देखिए गुणा कंडीशन है, तो गुणा कंडीशन होने के कारण
मैं इसका जब पक्षांतर कर रहा हूं, बराबर किधर ले जा रहा हूं, तो ये भाग में आ रहा है। अब आप देखिए 16 का 16, 16 अट्ठे 128 और 8 दूनी 16, 3 हुआ, 8 चौक 32, कितना हो रहा है 240। तो पहली संख्या आपकी 128 थी और दूसरी संख्या बी बराबर कितना आई 240। देखिए कितनी बड़ी सवाल है और आपने फार्मूला यूज किया, फार्मूला यूज करके आपने दूसरी संख्या 2 लाइन में निकाल दिया। क्या किया, दिया हुआ है ये दो संख्याओं का लसा 1920 है, अर्थात यल बराबर 1920, मस 16 है, एच बराबर 16, पहली संख्या 128, ए बराबर 128, दूसरी संख्या मतलब बी को ज्ञात करना है। आपके पास पूरा फार्मूला है, ए इंटू बी बराबर एच इंटू यल, हमने बस उसी में क्या रख दिया, मान रख दिया, मान रख दिया। उसके बाद b का मान निकालना है, तो 128 को बराबर किधर पक्षांतर किया, चूंकि 128 b के साथ गुणा के रूप में है तो नीचे किस में जाएगा, पक्षांतर होके भाग में जाएगा, भाग में आया, उसको हमने तुरंत काट दिया, तो b बराबर कितना मान आया 240। अगला प्रश्न देखिए, एक प्रश्न इस टाइप में आता है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए जो 8, 12, 8, 12, 18, 24 से 18, 24 से पूर्णतया विभक्त हो जाए, ठीक, विभक्त हो जाए। आपको वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है जो 8, 12, 18 और 24 से पूर्णतया विभक्त हो जाए। ध्यान दीजिएगा, जब इस प्रकार की सवाल आए और पूर्णतया विभक्त की बात करें और छोटी से छोटी संख्या की बात करें, तो हमने परिभाषा में ही क्या बताया था, परिभाषा में छोटी से छोटी एलसीएम के बारे में बताया था। किसके बारे में बताया था, परिभाषा याद करिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, 8, 12, 18 और 24 का एलसीएम निकाल लेना है। तो इनका कर लें गुणा, तो 2 गुणते 4 दूनी 8, 12 का 2 दूनी 4 तिहाई 12, 2 तिहाई 6 त्रिक 18 और 24 का 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। अब हमको इनमें से करना क्या है, एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले ऊपर वाला पूरा लिख लेंगे, अर्थात 2 गुणते 2 गुणते 2, जो मिलेगा उसे नहीं उतारेंगे, तो यहाँ 2 और 2 मिल रहा है, 2 2, 3 नहीं मिल रहा है, 3 उतार लिया, इससे भी काम खत्म। अब यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 और 3 मिल रहा है, 3 नहीं मिल रहा है, 3 उतार लेंगे, इससे भी खत्म। अब यहाँ देखिए 2 2, तो 3 बार 2 यहाँ भी आया है, 3 भी आया है, तो सब मिल रहे हैं इसलिए नहीं उतारेंगे। तो जो आपका एलसीएम हुआ, एलसीएम हो रहा है, तो आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24 दिया 72। वह छोटी से छोटी संख्या है आपकी 72, वह छोटी से छोटी संख्या है जिससे जो 8 से भी, 12 से भी, 18 से भी और 24 से भी पूर्णतया विभक्त हो जाएगा। पूर्णतया विभक्त होने का मतलब ये होता है कि शेष आपका कितना हो, शेष 0 बचे, ठीक। तो पूर्णतया विभक्त का मतलब होता है कि शेष 0 बचे। अब आप देखिए 8 9 72 शेष 0, 12 6 72 शेष 0, 18 चौक 72 शेष 0 और 24 तिया 72 शेष 0। तो आपका इस ढंग से सवाल लग जाएगा। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न लिख लीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जिसे 14, 21, 28 और 35 में से प्रत्येक से भाग देने पर, प्रत्येक से भाग देने पर
शेषफल 5 बचे। समझिए, बहुत सरल है, बस समझने की कंडीशन है। इसके पहले अभी हमने सवाल लगाया, सेम सवाल सेम कंडीशन, बस उसमें यही इतना नहीं लिखा था। भाग देने पर शेषफल 5 बचे की जगह क्या लिखा था, पूर्णतया विभक्त हो जाए। क्या लिखा था, पूर्णतया विभक्त। और पूर्णतया विभक्त के लिए आपने क्या किया था, आपने एलसीएम निकाल लिया था। जब पूर्णतया विभक्त हो जाए तो उसके लिए आपने किया था क्या, एलसीएम निकाला था। एलसीएम आपने क्यों निकाला था, क्योंकि प्रश्न में छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, और छोटी से छोटी संख्या जो पूछ रहा है तो आपने परिभाषा में छोटी से छोटी कहाँ पढ़ा है, एलसीएम में, इसलिए आपने एलसीएम निकाला था। और जब संख्या का एलसीएम निकाला था तो संख्या पूर्णतया विभक्त हो गई थी, मतलब शेषफल 0 हुआ था। और इसमें कह रहा है कि 5 शेष बचे। तो जब आप पूर्णतया विभक्त की ओर जा रहे थे तो डायरेक्ट एलसीएम निकाल रहे थे। अगर इस एलसीएम में हम 5 जोड़ दें तो हमारी जो संख्या होगी सारी संख्या से क्या होगा, 5 शेष बचेगा कि नहीं। जैसे 14, 21, 28, 35 का हमने एलसीएम निकाल लिया तो जो संख्या प्राप्त होगी उसमें क्या कंडीशन होगा कि पूर्णतया वो विभक्त हो जाएगी। क्योंकि अभी इसके जस्ट पहले हमने सवाल लगाया और उसमें एलसीएम निकाला और हमने आपको काट के दिखाया, 12 छंग 72, 8 9 72, 18 चौक 72 और 24 तियां 72, सारी संख्या कट जा रही थी और शेषफल 0 आ रहा था। और यहाँ शेषफल बचने को क्या करा है, 5। तो जो हम एलसीएम निकालें उस एलसीएम में अगर हम 5 जोड़ दें तो शेषफल हमारा बच जाएगा। यही सवाल है और इसी टेक्निक से हमको लगाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 14, 21, 35 और 28 का एलसीएम निकालना होगा और उसके बाद 5 उसमें जोड़ देना होगा। चलिए निकालते हैं एलसीएम। तो यहाँ पे 14, 21, 28 और 35। तो 14 को लिखेंगे 2 गुणते 7, 3 गुणते 7, 2 गुणते 2 गुणते 7 और 35 को 5 गुणते 7। और हम निकाल रहे हैं एलसीएम। तो सबसे पहले देखें तो सब में निकल रहा है, एक सब में कॉमन क्या है, 7, तो इनकी झंझट ही खत्म। अब देखिए इधर 2 की सबसे बड़ी घात है यहाँ पर, तो 2 गुणते 2 मतलब 4, 4 ले लिया। उसके बाद 3 और 5 यही है, इनको 3 5 लिख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 5 चौक 20 यहाँ 60 और 7 छंग 42, 420 एलसीएम आ गया। 14, 21, 35, 28 का जो एलसीएम आया कितना आया, 420। अब 420 वो संख्या है जो 14, 21, 28 और 35 से पूर्णतया क्या हो जाएंगी, विभक्त हो जाएंगी। लेकिन अगर इसमें हम जोड़ दें कितना, 5, तो ये जो संख्या है इसमें शेषफल कितना बचने लगेगा, 5। तो हमारी जो संख्या होगी क्या होगी, 420 प्लस 5 425। ये आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक, तो यहां तक आपने देखा। आगे देखते हैं। आगे एक इसी में और प्रश्न बनता है, वह क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिसको या जिसमें जिसमें से 8 घटाने पर शेष बची संख्या 16, 18 संख्या 16, 18, 20 तथा 24 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। ठीक, ध्यान दीजिए, वह छोटी, फिर वही कंडीशन सेम, छोटी से छोटी संख्या बोल दिया, इसका मतलब हमें एलसीएम निकालना, जिसमें 8 घटाने पर
शेष बची संख्या 16, 18, 20, 24। ये जो 16, 18, 20, 24 ये कौन सी संख्या होगी जो पूर्णतया विभाजित करेगी? तो इनका अगर लसा अभी हम देखें, अभी हमने निकाल के दिखाया है एक संख्या का, तो जो इनका लसा आएगा वो इन संख्याओं को क्या कर देगा? जीरो कर देगा, पूर्णतया विभाजित कर देगा, मतलब शेषफल जीरो आएगा। लेकिन इसमें कह रहा है 8 घटाने पर शेष बची संख्या इससे पूर्णतया विभाजित हो जाए। तो जब यहाँ घटाने की बारी आए तो उतना ही आप जोड़ दीजिए। यहाँ 8 घटाने की बात कर रहा है तो हम 8 को जोड़ देंगे। तो अब देखिए, पहले हम इसको समझ लें और इसका हम फायदा आपको बताते हैं। यहाँ बात किया किसकी? घटाने की, तो हमने घटाने की जगह क्या कर दिया? जोड़ दिया। चलिए पहले 16, 18, 20 और 24 इनका एलसीएम निकालें। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 18 का 2 तिहाई 6 त्रिक 18, 20 का 2 दूनी 4 पंचे 20 और 24 का होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 त्रिक 24। सबसे पहले देख लें कि सबसे बड़ा घात 2 का कितना है? तो 1 2 3 4 मतलब 16। उसके बाद 3 का बड़ा घात 3 3 9, तो 16 इंटू 9 और एक 5, यही आया है 16 पंचे 80, टोटल आ जाएगा 720। 16 पंचे 80, 8 9 72, 720। ये 720 संख्या है जो इसको डायरेक्ट पूरा काट के पूर्णतया विभाजित का मतलब शेषफल कितना कर देगी? शेष जीरो कर देगी। लेकिन यहाँ पर जो सवाल है, सवाल में कह रहा है कि 8 घटाने पर शेष बची संख्या, जब 8 घटाइए तो शेष संख्या जो है जीरो करे। तो ऐसे कंडीशन में हमें क्या करना होता है? जो संख्या जितना घटाने की बात करे बस वही आप ऐड कर दीजिए। यहाँ पर देख रहे हैं 8 घटाने को कह रहा है तो हम 8 को ही क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 728। अब इसका आप फायदा देखिए कि जब 728 में आप 8 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या? 720। और 720 इन संख्याओं का क्या है? लसा है, जिससे ये पूरी तरीके से विभाजित कर देंगे और शेष कितना आ जाएगा? जीरो। तो ये एक अलग टाइप का सवाल है जो कभी कभी मसल समय आपसे पूछ सकता है या पूछेगा। संभावित प्रश्न में है, जबकि अभी तक ये टाइप दिया नहीं है, संभावित प्रश्न में है। कुछ और टाइप्स हैं, उनको अब हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।